जब भगवान कृष्ण कन्हैया के नेत्र दान भ जाए तो व्यक्ति फलाहार कह सकेत, शरबत पी सकेत, गाय के दूध से बनल मेवा मिष्ठान ग्रहण कह सकेत, मौसमी फल खा सकेत। मुदा व्रत में अपने के 24 घंटा तक व्यक्ति का रहक चाहिए। बहुत व्यक्ति की करे भरि दिन उपवास रहता, नेत्रदान भ गेला के बाद भोजन कह लेता। नेत्रदान के बाद भोजन नहीं करक चाहिए, फलाहार करक चाहिए। भोजन तो दोसर दिन करब। भगवान के नेत्रदान प्रादुर्भाव 10:30 बजे रात के भीतर में करक चाहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद, आजुक दिन अपना सब भाद्र महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जाहि दिन सारा संसार एक मोह रात्रि के रूप में माने त्याल और स्वाभाविक तौर पर भगवान कृष्ण जन कल्याण के उद्देश्य से आजुक दिन प्रादुर्भूत भेल, भोजराज कंस के कारागार में अवतरित भेल। वर्ष के 4टा राति होते हर व्यक्ति जान रहल, जाहि में आजुक दिन मोह रात्रि दिल गेल। आपा वाला दीपावली सुख रात्रि दिल गेल। आब वाला आश्विन शुक्ल पक्ष के सप्तमी काल रात्रि दिल गेल। और फागुन महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी से बेधल शिवरात्रि दिल गेल। बढ़िया से ध्यान देव। आजुक दिन मोह रात्रि है। भगवान कृष्ण ए धरातल पर पदार्पण क्या रहा है, जे जग जाहिर है। सारा व्यक्ति के बीच में व्यक्तित्व विकास के आधार पर व्यक्ति में विश्वास है। हिंदू संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से जे मानव लागल है, उनका भगवान के प्रति आस्था है। बहुत सारे व्यक्ति विभिन्न किस्म के व्याख्या क्या रहा, शंका उपशंका में भगवान कृष्ण कन्हैया के नेत्रदान कखन करी। हम संपूर्ण श्रोता समाज में अनुरोध करब, एक तो सब क्यों व्रत में छी, आजुक दिन दिन रात उपवास में छी, फलाहार कल जा सके तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेत्रदान सूर्यास्त के बाद 10:30 बजे रात तक आनंद पूर्वक क्या सके। हमार माता बहन लोकनिक आजुक दिन व्रत उपवास में से हो है। बहुत सारे व्यक्ति अन्योल में रहते जो कोना व्रत करी। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास के साथ संध्या में सवेर से लके संध्या तक भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रादुर्भाव जब तक नहीं भ जाता तब तक व्यक्ति का उपवास रहक चाहिए। जब भगवान कृष्ण कन्हैया के नेत्रदान भ जाए तो व्यक्ति फलाहार कह सकेत, शरबत पी सकेत, गाय के दूध से बनल मेवा मिष्ठान ग्रहण कह सकेत, मौसमी फल खा सकेत। मुदा व्रत में अपने के 24 घंटा तक व्यक्ति का रहक चाहिए। बहुत व्यक्ति की करे भरि दिन उपवास रहता, नेत्रदान भ गेला के बाद भोजन कह लेता। नेत्रदान के बाद भोजन नहीं करक चाहिए, फलाहार करक चाहिए। भोजन तो दोसर दिन करब। आए अपने सब भर दिन भर रात जागृति अवस्था में रह बनाता। आए जागे के समय भर रात व्यक्ति के जागृति अवस्था में रहना चाहिए। 4टा जे राति होते है मोह रात्रि छी, एक बाद सुख रात्रि आबि रहल है, तैके बाद अपने के काल रात्रि आबि रहल है, तैके बाद अपने के महाशिवरात्रि आबि रहल है। चारों रात में व्यक्ति के जागृति अवस्था में रहना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, भगवत भजन में लागल रहना चाहिए। और फलाहार के लेल अपने नेत्रदान भ गेला के बाद फलाहार करब। और दोसर दिन अपने के तुलसी पात में गंगा जल दऽ के पान करब, तत्पश्चात अपने के भोजन करब। ई विधान छी कह के। दोसर ऐसे की होता व्यक्ति के जे निसंतान व्यक्ति जिनका बाल बच्चा नहीं है, वो भगवान से कामना सहित अगर आस्था विश्वास के साथ कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, हे माधव, हमारा संतान के प्राप्ति हो तो उनका संतान भेटे। जिनका अपने के बढ़िया दुल्हा प्राप्त करवा के आदर पूर्वक भगवान कृष्ण के आस्था विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ व्रत करे थे तो उनका मन चाह पति भेटे थे। धर्मशास्त्र के भीतर अकाट निर्णय है। इतना मात्र ने क्यों रोगी है तो उनका शरीर निरोग भ जाए। जिनका में निर्धनता है तो भगवान कृष्ण के कृपा से दरिद्रता अंत होता। जिनका अपने को कोनो किस्म के विजय के पतखा फहरावे के है तो भगवान कृष्ण की कृपा से विजय के पतखा अपने के फहराल जाए। कोनो किस्म के दैहिक दैविक भौतिक ताप
अगर व्यक्ति के भय है तो ओहि भय से मुक्त भ जाता। दैहिक दैविक भौतिकता भगवान कृष्ण के कृपा से नहीं लागे। बहुत सारे व्यक्ति कहते भगवान कृष्ण कन्हैया निशारात्रि में प्रादुर्भूत भेल, प्रकट भेल। बढ़िया बात है, निशारात्रि में प्रादुर्भूत भेल, मुदा 10:36 के बाद अधपहरा प्रारंभ भ रहा है, समय अपने के खराब भ रहा है। 10:30 बजे के बाद अपने का समय तते बढ़िया नहीं है। अब 12:27 के बाद अष्टमी तिथि समाप्त भ रहा है। तब विचार करे के बात है, अष्टमी तिथि के भीतर भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रादुर्भाव, भाद्र महीना के कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, शुभ योग, अर्धरात्रि, अंधेरी रात आ बुध दिन छल। जैसा व्यक्ति अखनो आस्था और विश्वास के साथ मान रहा, तो कम से कम दिन नहीं मिला सकब, निशारात्रि नहीं मिला सकब, कम से कम तिथि और नक्षत्र अनिवार्य मिलक चाहिए। अब भगवान के प्रादुर्भाव, भगवान के जन्म अवतार, कृष्ण पक्षक भादव महीना के कृष्ण पक्षक अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अनिवार्य होबक चाहिए। एम्हर अपने के रात में संध्या से रोहिणी नक्षत्र प्रवेश रहे तो अष्टमी तिथि 12:30 बजे रात तक रहे तो 10:30 बजे से लके अपने के 12:15 बजे तक अर्धपहरा के चलते समय अनुकूल नहीं रहे तय हेतु भगवान के नेत्रदान प्रादुर्भाव 10:30 बजे रात के भीतर में करक चाहिए। दोसर, भगवान कृष्ण कन्हैया के व्रत व्यक्ति एहि लेल करैत है जे मोह रूपी अंधकार से व्यक्ति मुक्त भ जाए। व्यक्ति जे कलिकाल रूपी अथाह सागर में संसारिक मोह माया में पड़ल है, भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा होता है तो भोजराज कंस जे काल के रूप में, मोह के रूप में संसार का ग्रस्त निसल जिनकर अंत भ जाए। ध्यान देव, तो भोजराज कंस के अंत करबाक उद्देश्य से भगवान कृष्ण कन्हैया इस संसार में प्रादुर्भूत भेल। जे बात सर्वविदिता हर व्यक्ति जान रहा है, वही उद्देश्य से व्यक्ति भगवान कृष्ण कन्हैया के आजुक दिन व्रत करे। स्वाभाविक तौर पर संसार आक्रांत है, अखन बेचैन है, सब में विभिन्न किस्म के अपने का कौतूहल है, सब व्यक्ति हतोत्साह है। मुदा आजुक दिन एक तो चंद्रवार, सोम दिन, दोसर भादव महीना के अपने का अष्टमी तिथि और भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव अपना सबके समाज में वास्तविक ऐसा कल्याण के मार्ग प्रशस्त भ रहा है। ऐ विश्वस्तता के साथ व्यक्ति का लागक चाहिए या मानवचर्या छी। और वास्तविक है जन्माष्टमी के सुवर्ण अवसर पर, कृष्णाष्टमी के सुवर्ण अवसर पर, भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के सुवर्ण अवसर पर संपूर्ण श्रोता समाज में, हालांकि प्रत्येक दिन अपने सब 5-10 मिनट तक जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त करवाक लेल जब अपने सबके बीच में कह रहा है या प्रश्न रूप से अपने के मानव कल्याण के लिए दर्शा रहा हूँ, जरा अपने सब अनुसरण करब तो कल्याण के मार्ग तो प्रशस्त हेबे करत, संगे संग भगवान के असीम कृपा पात्र सेहो बनब। संगे आए अपने के कृष्णाष्टमी के सुवर्ण अवसर पर संपूर्ण श्रोता समाज में दीर्घायु, सुश्वास, कार्य प्रगति के संगे माता बहन लोकनिक में असल सुहाग के हार्दिक मंगल में शुभकामना देवा के लिए चाहब। धन्यवाद। हम पंडित राम कुमार शास्त्री अपने सबके बीच से क्षमा लेत विदा भ रहा हूँ।